नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। जैसे गर्मियां शुरू होते ही तमाम तरीके की परेशानी लोगों को देखने को मिलती है। कई तरीके की परेशानियों से लोग जो जूझते नजर आते हैं। यहाँ पर खान पान से लेकर स्किन चाहे हेयर, सबके लिए यहाँ पर जो है लोग, युवा हो चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई परेशान नजर आता है। क्योंकि गर्मी जब भीषण पड़ती है तो तमाम तरीके की परेशानी भी अपने साथ लेकर जाती है। आज इसी के पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम पहले आपको अपने मेहमान से मिलवा देते हैं। नरेश सिंह, एमडी, आइडियल सैलून, जो स्किन और हेयर एक्सपर्ट है। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, और न्यूज वर्स के सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार जी। नरेश जी, गर्मियां शुरू होते ही तमाम तरीके की परेशानी है जो लोगों के अंदर देखने को मिलती है। भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। यहाँ पर परेशानी जो है खड़ी होती जा रही है स्किन को लेकर, खासकर जो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो, बच्चे हो, सभी में परेशानी नजर आती है। स्किन को लेकर यहाँ पर ज्यादातर परेशानी देखने को मिलती है। उसी पर आज आपसे बातचीत करेंगे। स्किन में जो गर्मियां शुरू होती हैं, स्किन को कैसे देखभाल करनी चाहिए? एक्चुअली गर्मियों में स्किन को देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। रीजन ये है कि आप ठंडे और गर्म दोनों वेदर में जाते हैं। घर में जाते हैं तो थोड़ा सा ठंडे में चले जाते हैं और बाहर जाते हैं तो हीट में जाते हैं। तो आपकी स्किन टैनिंग बहुत जल्दी होती है। किसी किसी की कॉम्बिनेशन होती है तो ड्राई और टैनिंग और ऑयली तीनों होती है। किसी को ऑयल रिड्यूस होने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। इसीलिए गर्मियों में हमारी स्किन को देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। जी जी जी। जैसे कि यहाँ पर आपने बताया कि ऑयल जो है चेहरे पे आ जाता है, मेकअप भी बहुत से जो है करना पड़ता है, ऑयल चेहरे पर बराबर आने लगता है। उससे बचने के लिए किस तरीके के उपाय जो है करने चाहिए ताकि जो ऑयल है उससे बचा जा सके? एक्चुअली सबसे पहले तो होना चाहिए कि आप अपने जो भी आपका स्टाइलिस्ट है, डॉक्टर हैं या जो भी हैं, उनसे आप अपने पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, कस्टमर या ग्राहक या मान लीजिए कोई ऑनलाइन भी देख के मटेरियल बुलवा लेता है और यूज करता है, उसके बाद उसको उतना सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिलता है, या मान लीजिए उसको रिजल्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को टैनिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, किसी को ड्राइनेस होती है। एक्सपर्ट की सलाह लेने से आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलता है। गर्मियों में आपको सनस्क्रीन कंटिन्यू यूज करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन ही एक ऐसी चीज है जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से इफेक्ट होने से आपकी स्किन को बचाती है और साथ में टैनिंग होने से बचाती है। बट ये आपका एक्सपर्ट बताएगा कि आपकी स्किन को किस तरह की सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल। जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की अगर बात करें हम लोग, तो आजकल ज्यादातर जो परचेज है ऑनलाइन ही किया जाता है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है जो किस तरीके के मंगवाना चाहिए ताकि लोगों को जो ये समझ नहीं आता है कि कौन सा प्रोडक्ट है वो यूज करे। कुछ भी अगर यूज करेंगे तो स्किन में प्रॉब्लम होनी है, तो किस तरीके का प्रोडक्ट्स जो है गर्मियों के लिए होना चाहिए? एक्चुअली ऑनलाइन आप प्रोडक्ट बुलाते हैं बट उसकी ऑथेंटिक की नहीं कह सकते हैं कि कितने % वो ओरिजिनल है और कितने % फेक है या डुप्लीकेट है, क्योंकि ऑनलाइन सभी मटेरियल अवेलेबल है। ओरिजिनल, डुप्लीकेट भी है और ओरिजिनल भी है। क्योंकि जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट देके आपको मटेरियल दे रहा है, ऑनलाइन दे रहा है, ऑफलाइन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता पे फर्क है, तभी वो आपको इतना डिस्काउंट करके दे रहा है। अदरवाइज जो प्राइस है उससे 5, 10, 20, 50 रुपए कम हो सकता है, लेकिन लोग 50% में भी कम देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता के हम सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन कस्टमर्स लुभावना होता है, वो देखता है कि हाँ ये इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, वो खरीद लेता है। ना वो एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और ना वो खुद उसको एनालाइज करते हैं। उन्होंने देखा डिस्काउंट ज्यादा है, मेरी सहेली ने बताया था ये इसकी प्रोडक्ट अच्छा है, वो परचेस कर लेते हैं। बिल्कुल हो सकता है बाय द वे उनको वो प्रोडक्ट सूट भी हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें, ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, मेरा सजेशन रहेगा कि ऑफलाइन खरीदें, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ी आती है तो आप उस शॉप पर या सैलून पर या स्किन एक्सपर्ट के पास जाके आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। बट ऑनलाइन आप खरीदेंगे तो आपके पास कहीं भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आप एक फेस टू फेस सॉल्यूशन चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, और ऑनलाइन आपकी स्किन को देख के आपको सजेस्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए आप अपना एक्सपर्ट की सलाह से या स्टाइलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स की सलाह से ही आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। प्रोडक्ट यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप होम केयर यूज नहीं करेंगे तो आपको टैनिंग भी हो सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है, एक्ने भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गर्मियों में ऑयल ज्यादा रिड्यूस होता है, पसीना आता है, जिसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए एक्सपर्ट की सलाह से लेना चाहिए। ऑनलाइन आप कपड़े ले सकते हैं,
बट स्किन प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। जी, तो चलिए अब आप बता रहे हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो किस तरीके का जो है महिलाएं जो घर में रहती हैं, वर्किंग वुमेन्स भी हैं, मेल जो पुरुष भी हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट्स जो है उनको लेना चाहिए ताकि वो अगर गर्मी में बाहर निकले तो कम से कम उनके जो स्किन है उसमें प्रॉब्लम ना आए? एक्चुअली प्रोडक्ट में बहुत सारी रेंज आती है, जैसे कि ऑयली स्किन की हम बात कर लेते हैं, तो ऑयली स्किन के लिए हमें ऑयली स्किन कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए ताकि हमारी स्किन एक्सिस ऑयली ना हो। क्योंकि मान लीजिए हमने एनालाइज नहीं किया और हमने प्रोडक्ट देख के परचेज कर दिया, उसमें ऑयल कंटेंट्स हैं और आपकी स्किन भी ऑयली है, तो एक्सिस ऑयल होगा जिसकी वजह से या तो आपको एक्ने हो सकते हैं या आपकी स्किन पे टैनिंग आ सकती है या रेसेस क्रिएट हो सकते हैं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप अपनी पहले स्किन को एनालाइज करा लीजिए, देन उसके बाद आप प्रोडक्ट चूज कीजिए और प्रोडक्ट को लगाने का तरीका भी कैसा होना चाहिए ये भी आप अपने एक्सपर्ट से पूछें। जी जी, देखिए नरेश जी, जैसे कि सनस्क्रीन के बारे में लोगों को जानकारी तो है, कई लोग यूज भी करते हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि सनस्क्रीन जो है कितने घंटे काम करती है। आपसे जानना चाहेंगे कि सनस्क्रीन कौन सी होनी चाहिए और वो कितने घंटे जो है स्किन पर काम करती है? वैशाली जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। क्योंकि सनस्क्रीन तो लगाना है जी, लेकिन किस तरीके से लगाना है, कितने घंटे में लगाना है, ये नॉलेज नहीं होता है। कस्टमर्स को फील होता है कि हमने सनस्क्रीन लगा ली, सुबह लगा ली, रात तक हमें देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, सनस्क्रीन 3 से 4 घंटे काम करती, कोई भी सनस्क्रीन होती 3 से 4 घंटे काम करती है। अगर आप जैकेट लगाते हैं तो वो जरूर 7-8 घंटे काम करता है, लेकिन वो लगाते हैं स्पोर्ट्स खिलाड़ी, जो आप देखते हैं कि व्हाइट एक लहर बनी रहती है। जी, जी। तो आप व्हाइट लहर लगा के तो घूम नहीं सकते, इसलिए हमारे पास जो सनस्क्रीन डेली लाइफ के लिए होती है वो अलग होती है, आप उसे लगा सकते हैं, लेकिन वो 3 से 4 घंटे काम करती है। तो सनस्क्रीन कभी भी आप यूज करें, 12 महीने यूज कर सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, लेकिन उसमें 3 से 4 घंटे बाद दोबारा आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो फेस वॉश होता है उससे आप फेस वॉश करके दोबारा अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने का तरीका भी अलग होता है सनस्क्रीन का। कई लोग क्रीम की तरह सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, बट क्रीम की तरह सनस्क्रीन अप्लाई नहीं होती है। सनस्क्रीन अप्लाई करने का तरीका होता है कि आपने सनस्क्रीन लिया और उसको डैब 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 कर आप उसको अपने पोर्स में सील करना चाहिए, जिससे आपको अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट ना हो। आप अगर क्रीम की तरह लगाएंगे तो वो क्रीम की तरह लगेगी, लेकिन वो इक्वल नहीं लगेगी। कई बार सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो कंप्लेंट आती है कि मेरा फेस बहुत ज्यादा वाइट वाइट दिखने लगता है या अनइवन दिखने लगता है, क्योंकि वो लगाने का तरीका गलत होता है, इसीलिए उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो सनस्क्रीन लगाएं और 3 से 4 घंटे में दोबारा उसको रिपीट करना चाहिए। जी नरेश जी, जैसे कि मार्केट में कई तरह की सनस्क्रीन आजकल निकाली जा रही है, ऑनलाइन देख लें, ऑफलाइन देख लें, मार्केट में देख लें, कई तरीके की, जिसमें 15 होता है, 30 होता है, तो बहुत सारी चीजें। कौन सी सनस्क्रीन है जो यहाँ पर जो हम लोगों के लिए ठीक रहेगी, चाहे वो कोई भी हो, वर्किंग वुमन हो, युवा हो, बच्चे हो, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है बाहरी मौसम से बच सके। छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है, तो ऐसी कोई सी सनस्क्रीन के बारे में बताइए जो यूज करें, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एक्चुअली सनस्क्रीन में बहुत वेराइटीज आती है, उस वेराइटी के हिसाब से जैसे इंडोर यूज करना है, आउटडोर यूज करना है, कितने टेम्परेचर वाले वेदर में आपको सनस्क्रीन यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए या आपके एक्सपर्ट से डिसाइड करना चाहिए। मान लीजिए आप इंडोर अगर सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, घर के अंदर सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो घर में लाइट लगी रहती है वो भी हमें टैनिंग क्रिएट करती है हमारे फेस पर, तो हमें इंडोर भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए और वो सनस्क्रीन होना चाहिए 15। अगर हम इंडोर सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उसका होना चाहिए 15 SPF होना चाहिए। अगर हम आउटडोर यूज कर रहे हैं तो 35 से 50 होना चाहिए, क्योंकि अभी जो वेदर चल रहा है, अभी जो समर है, इसमें हमारा 40+ टेम्परेचर है, तो 15 हमारा बाहर काम नहीं करेगा, इसीलिए हमें 35 से लेके 50 तक की सनस्क्रीन बाहर के लिए यूज करना चाहिए। अब आपने एक क्वेश्चन किया था कि बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बट वो जॉनसन में आएगा या बेबी किड्स के लिए बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप वहां जाके एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा। क्योंकि आप एक 18+ जो लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं वो बच्चों के लिए नहीं होती है जी। बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट आते हैं जो उनकी स्किन या उनकी एज के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं, ताकि उनको हार्मफुल ना हो। आपने अपनी सनस्क्रीन अगर बच्चों को लगा दी तो उनको हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि वो उनकी स्किन के हिसाब से नहीं बनी, वो मैच्योर स्किन के हिसाब से नहीं बनी है। मैच्योर आपकी जो सनस्क्रीन मैच्योर की बनी है, जो बेबी वाली है वो बेबी अंडर
18 के लिए बनी रहती है, तो आप उस तरह की सनस्क्रीन आप उनको यूज कर सकते हैं, या आप अपने एक एक्सपर्ट या फिर अपने डॉक्टर्स की सलाह से भी आप जो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करें आप वो यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही जानकारी आपने सही दी है नरेश जी की जो हमारे दर्शक है उनको इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है यूज ना करें, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उससे बचाने के लिए हो सकता है कि आप बचाने के लिए कर रहे हैं लेकिन वही नुकसान दे। ये बहुत अच्छी जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अब बच्चों की ही बात पे हम लोग आते हैं कि जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह माँ बाप को बहुत जल्दी होती है उनको स्कूल भेजने की, तमाम तरीके की तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में कमी रह जाती है। जैसे हेयर अगर उनके गीले हैं तो उनको वैसे ही भेज दिया जाता है, स्किन को लेकर उनको वैसे ही भेज दिया जाता है। तो बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए किस तरीके के उपाय हमें करने चाहिए? बच्चों को एक्चुअली जो सुबह का टाइम होता है स्कूल जाने वाला बहुत कम होता है, इसलिए पेरेंट्स भी बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं और बच्चे भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम बिफोर यूज करते हुए जब भी उनको हेयर वॉश करके आप अगर भिजाते हैं स्कूल, तो मेरा सजेशन रहेगा कि हेयर वॉश के बाद हेयर ड्राई होना चाहिए 100%, ताकि उनको अंदर स्वेटिंग ना हो। पानी अगर अंदर स्कैल्प में रहेगा तो डैंड्रफ भी क्रिएट हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी क्रिएट हो सकता है और हेयर फॉल भी हो सकता है। इसलिए जब भी बच्चे जाते हैं तो उनका हेयर 100% ड्राई होना चाहिए, जिससे कि वो कंफर्टेबल जोन में रहे, उनको भी सर्दी हो या गर्मी हो तो उनको अनईजी फील भी नहीं होगा और हेयर की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे। जी नरेश जी, जैसे कि ये तो बात आपने बच्चों की बताई कि हेयर जो है वॉश करने के बाद तुरंत बांधना नहीं चाहिए, उससे परेशानी होती है। यही चीज क्या बड़े लोगों पर भी अप्लाई होती है कि जो हेयर वॉश करने के बाद उनको अपने बाल पूरी तरीके से सुखा लेना चाहिए? हाँ जी वैशाली जी, ये एवरी पर्सन के लिए लागू होता है कि अगर आपका हेयर वेट है तो आप उसको 100% ड्राई करें, ताकि वेट रहने से बालों में फिजीनेस आएगी और ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी हेयर वॉश करें, मेंस हो या वुमेन्स, एक्चुअली मेंस और वुमेन्स में अंतर क्या होता है कि मेंस के हेयर छोटे होते हैं तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, अगर वो ड्राई नहीं भी कर रहे हैं तो भी इजी वे में ड्राई हो जाते हैं। वुमेन्स के हेयर बड़े रहते हैं, उसको ड्राई होने में टाइम लगता है, तो वुमेन्स को भी हेयर ड्राई करना चाहिए, बट हेयर ड्राई होना चाहिए प्रोफेशनल, ताकि आप उसमें अपना टेम्परेचर सेट कर सकें कि मुझे इतने लेवल तक ही ड्राई करना है। पता चलता है कई बार कि हमने हेयर ड्राई यूज कर लिया और वो हाई हीट पे हमने ड्राई कर लिया, उसमें सेटिंग ही नहीं है, एक ही हीट उस पे आ रही है, और आप एकदम वेट हेयर में हीट जब लगाएंगे तो हेयर हाइपर ड्राई हो जाता है। इसीलिए आपको हेयर ड्राई पहले जब ड्राई करते हैं तो उसको पहले कोल्ड पे हम ठंडे पे हम करते हैं, फिर थोड़ा सा हीट बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा हीट बढ़ाते हैं, जिससे हमारा हेयर डैमेज होने की चांसेस नहीं है। तो आप हेयर ड्राई कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको टेम्परेचर मेंटेन वाला ड्राई लेना चाहिए, जिससे आपका हेयर डैमेज नहीं होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा, हेयर फॉल नहीं होगा, फंगल नहीं होगा, हेयर ब्रेकेज नहीं होगा, हेयर ड्राई नहीं होगा। जी बिल्कुल। सुशील, माफ कीजिएगा नरेश जी, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में कई तरीके के फेशियल जो है आजकल देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर भी चले जाए कई तरीके के फेशियल के बारे में जानकारी दी जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि फेशियल जो है गर्मी में कराना चाहिए या नहीं? फेशियल गर्मी में कराना चाहिए। एक्चुअली हमारी जो स्किन का नेचर तो है वो नेचर होता है, गर्मी में अलग हो जाता है, सर्दी में अलग हो जाता है, बरसात के टाइम पे अलग हो जाता है। इस जो हमारे स्किन का नेचर चेंज होता है, इसी तरह से हमें फेशियल सिलेक्ट करना चाहिए, और फेशियल हम नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, एक्सपर्ट से सिलेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट उस काम को डेली कर रहा होता है तो वो स्किन को जल्दी एनालाइज कर लेता है कि हाँ इनकी स्किन इस तरह की है तो इनको इस तरह का फेशियल देना चाहिए। जैसे अभी समर चल रहा है तो इस टाइम हमारी स्किन ऑयली ज्यादा रहती है, इसके लिए हमें ऑयल कंट्रोल फेशियल यूज करना चाहिए। सेरिल्स में 10 क्लियर आता है वो यूज करना चाहिए, O3 में भी काफी अच्छे अच्छे फेशियल्स आते हैं वो यूज करना चाहिए। और फेशियल में कोशिश करें बेस्ट प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि स्किन आपकी है, इसी को आपको मैनेज करना है। आप अगर सस्ती उसमें जाएंगे तो हो सकता है सैलून कोई भी हल्का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आप उस टाइम हैप्पी रहेंगे मेरा पैसा कम लगा है, लेकिन हो सकता है उसके बाद में फ्यूचर में कुछ अलग तरह के रिजल्ट मिले। कई बार ये कंप्लेंट्स आती है कि आपने फेशियल कराया, 2 दिन फेस अच्छा दिखा, तीसरे दिन से डल दिखना चालू हो गया। उसका रीजन यही है कि उस तरह का जो आपकी स्किन का नेचर है उस तरह का आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया है, या आपके एक्सपर्ट ने सिलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई है। लेकिन फेशियल लेना चाहिए, क्योंकि फेशियल लेने से मसल्स एक्टिव होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होता है, रिंकल्स नहीं आती हैं, स्किन टोन बढ़िया बनी रहती है, टैनिंग्स नहीं होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स, मतलब हम अगर सीधी लैंग्वेज में बात करें तो आप हमेशा जवा बने रहते हैं, तो फेशियल लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों को दी है बिल्कुल सही है कि स्किन आपकी है, देखभाल आपको करनी है, अब आपको क्या चॉइस करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम पैसे बचाने के चक्कर में कहीं ऐसी जगह ना जाए और ऐसे चक्कर में भी ना पड़े कि आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे दर्शक भी हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि फेशियल और क्लीनअप दोनों में अंतर क्या होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है?
हाँ वैशाली जी बिल्कुल सही है। लोगों को क्या है कि सैलून भी ऐसा करते हैं कि आप फेशियल करा लो, क्लीन अप करा लो, लेकिन क्यों करना, ये थोड़ा सा नॉलेज उनको भी कम होता है और कस्टमर्स को भी कम होता है। कस्टमर सोचता है फेशियल में ज्यादा पैसा लगेगा तो मैं क्लीन अप करा लेता हूँ या क्लीन अप ही करा के मेरा काम हो जाएगा। बट दोनों में अंतर क्या है कि जो अंडर 25 मतलब 15 से लेके 25 साल के जो अपने युवा होते हैं उनको क्लीन अप लेना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन हेल्दी रहती है, उनको रिंकल्स प्रॉब्लम नहीं रहती है। बस उनकी स्किन को एक डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है, ब्लैकेट्स व्हाइट हेड्स रिमूविंग की जरूरत होती है, एक फिनिशिंग लुक की जरूरत होती है। तो उनके लिए क्लीन अप इनफ होता है। ये क्लीन अप उस कस्टमर्स के लिए बना है जो अंडर 25 है। जो 25 से 70, 80, 50 इस एज में जा रहे हैं उनको फेशियल लेना चाहिए। उनको क्लीन अप काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी स्किन एजिंग की साइड बढ़ रही होती है, वर्कलोड का उनके पास टेंशन ज्यादा होता है, सर्कुलेशन 35 के बाद हमारा कम होने लगता है, टैनिंग बढ़ने लगती है, स्किन में लूजनेस आने लगती है। उन सब चीजों को मेंटेन करता है फेशियल। तो ये क्लीन अप होता है अंडर 25 और फेशियल होता है 25 अबव। जी, जैसे कि आपने बताया कि क्लीनअप और फेशियल दोनों ही करा सकते हैं, एज के डिफरेंस रहता है, लेकिन क्लीनअप की अगर बात करें, जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको अगर बात करें तो कितने कितने दिन में जो है क्लीनअप उनको अपने चेहरे पर लेना चाहिए? जैसे वैशाली जी मैंने आपको बताया कि क्लीनअप अंडर 25 लेना चाहिए। तो जो अंडर 25 है वो क्लीनअप 1 महीने में भी लेते हैं, 2 महीने में भी लेते हैं, 3 महीने में लेते हैं। तो दोनों इश्यू, वो 3 महीने में भी क्लीनअप ले सकते हैं, 1 महीने में भी क्लीनअप ले सकते हैं। ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी स्किन का नेचर क्यों है और क्लीनअप क्यों ले रहे हैं। टैनिंग है, ऑयली है, एक्ने है, रिंकल्स है, या क्या प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करते हुए आप क्लीनअप लें। या मान लीजिए आप जो फेशियल ले रहे हैं तो उसको एनालाइज कीजिए, एजिंग के लिए ले रहे हैं, टैनिंग के लिए ले रहे हैं या वाइटनिंग के लिए ले रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आप फेशियल ले रहे हैं उसको एनालाइज कीजिए। देन उसके बाद आप अपने एक्सपर्ट से सलाह कीजिए। उसके बाद आप उसको यस कीजिए कि ठीक है आप मुझे फेशियल कीजिए। हाँ, बस एक सजेशन रहेगा कि आप सैलून जाके बस इतना ना बोलें कि मेरे को फेशियल कर दो और मेरे को इतने रुपए का ही फेशियल करना है, क्योंकि क्या होगा कि आपने उसको बांध दिया। अब जब आपने बाउंडेशन खड़ी कर दी तो उसके पास ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि कोई भी सैलून वाला कस्टमर्स को वापस नहीं जाने देता। तो वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस रेंज में आपको फेशियल कर देता हूँ। जी बिल्कुल नरेश जी, जैसे कि बहुत से, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बहुत से लोग ऐसे जो पार्लर नहीं जा सकते हैं, स्किन उनकी भी खराब होती है, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट है, आपसे जानना चाहेंगे घरेलू नुस्खों के बारे में कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं किस तरीके के अपनाना चाहिए ताकि घर में भी रह के जो अपनी स्किन को ठीक कर सकें। घरेलू नुस्खे भी बहुत सारे होते हैं वैशाली जी, जैसे कि आप होम केयर में फेस वॉश, सनस्क्रीन ये तो यूज कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए ये भी आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो वीक में एक बार स्क्रब करना चाहिए। इससे क्या डेड सेल्स रिमूव होते रहते हैं, आपकी स्किन हमेशा तरोताजा बनी रहती है। स्क्रब आप घर में भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मार्केट से लेके आए। दाल को आप स्क्रब में कन्वर्ट कर सकते हैं और राइस को आप स्क्रब में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। और दूध और मलाई, मान लीजिए आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो दूध और मलाई को भी आप स्क्रब उसके साथ मिला के स्क्रब कर सकते हैं। या आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर क्रीम आप अगर यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन एजिंग है या आपको ड्राइनेस है। अगर आपको ड्राइनेस और एजिंग नहीं है और आपकी स्किन ऑयली है तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर दूध यूज करना है या यूज करना है, उसके हिसाब से प्लान करना है कि आपको फिर हनी के साथ जाना है, ताकि हनी या एलोवेरा, अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने है तो एलोवेरा के साथ जाइए। घर में लोगों को एलोवेरा होता है, आप उसका जेल निकालिए, उसको आप जेल निकाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको फ्रीजर में रखिए ताकि ठंडा हो जाए। देन उसके बाद उसको आप लगा के छोड़िए। उसको लगा के छोड़ने के बाद आप उसको 10 मिनट के 5 मिनट के बाद आप उसको हल्की सी 10 मिनट की मसाज दीजिए। देन उसके बाद उसको आप रिमूव कीजिए, आपको अच्छी सी फ्रेशनेस आएगी और होम केयर प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। तो इस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हैं या होम केयर कर सकते हैं जी। बिल्कुल, यहाँ पर स्किन के बारे में तो आपने हमें बहुत सारी जानकारी दे दी जो कि हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आएगी। लेकिन अब बालों की भी अगर हम लोग बात कर लें नरेश जी, तो बाल भी इस मौसम में बहुत ही खराब होने लगते हैं, ऑयल आने लगता है तुरंत बालों में। तो गर्मी में जो बालों को कैसे, हेयर अपने कैसे बचाएं आखिर गर्मी में, क्योंकि सबके साथ ही परेशानी बनी हुई है। जी वैशाली जी, एक्चुअली क्या होता है कि अब वर्किंग वूमेन है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम तो मैक्सिमम जाती है कि स्कैल्प में स्वेटिंग के साथ ऑयल भी आता है।
और स्वेटिंग नहीं भी आ रही तो भी कई लोगों का हेयर ऑयली हो जाता है जी। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो आपका स्कैल्प का ऑयल या हेयर का ऑयल रिड्यूस करते हैं। जैसे लॉरेल में आता है सीवो कंट्रोल शैम्पू, आप इसको यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका स्कैल्प का जो सीवोज आ रहा है उसको वो रिड्यूस करता है, कम करता है, जिससे आपका स्कैल्प पे और हेयर पे ऑयल नहीं आता है। अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा और आपके पास नहीं है जानकारी, तो आप शैम्पू अगर मान लीजिए वीक में 1 बार करते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आप वीक में 2 बार कीजिए। वीक में 2 बार करते हैं तो उसको अल्टरनेट डे कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा उसको क्लीन रखेंगे उतना आपका स्कैल्प पर और हेयर पर ऑयल नहीं आएगा और आपका हेयर चिपचिपा नहीं दिखेगा, आपकी स्टाइलिंग अच्छी दिखेगी और फील भी आप अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि बाल अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी के बहुत मोटे बाल होते हैं, किसी के पतले बाल होते हैं और किसी के बहुत ज्यादा ही बाल जो है खराब होते हैं। तो अपने बालों की देखभाल के लिए आखिर वो करें क्या? क्योंकि बाहर निकलने में भी लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि उनके बाल अच्छे नहीं है, जज करने लगते हैं लोग। तो अगर पतले किसी के बाल हैं तो वो एक दिन में ही यहाँ पर गंदे होने लगते हैं, तो उनको अपने बालों की समस्या के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आइडल सैलून एक ऐसा नाम है जो हेयर की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे आपने बोला किसी के बाल पतले हैं, पतले बालों को मोटा नहीं किया जा सकता है, ये पतले बालों को घना नहीं किया जा सकता है। तो पतले बालों के लिए आइडल सैलून उनको देता है हेयर एक्सटेंशन। हेयर एक्सटेंशन में एक्चुअली क्या होता है कि उनके हेयर के साथ और हेयर ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे वॉल्यूम दिखता है, घनापन दिखता है, बाल पतला नहीं दिखेगा और हेल्दी दिखेगा। अगर मान लीजिए वो हेयर एक्सटेंशन नहीं करा सकते हैं तो टॉपर यूज कर सकते हैं। टॉपर नहीं करा सकते हैं तो कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे उनका हेयर को थोड़ा सा थिन की जगह थिक किया जा सकता है। जैसे हमारे पास नैनो पॉलिशिंग होती है, तो नैनो पॉलिशिंग से हेयर को थोड़ा सा थिक किया जा सकता है और शाइनी बनाया जा सकता है, ब्रेकेज कंट्रोल किया जा सकते हैं, रफनेस खत्म की जा सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने एक्सपर्ट की सलाह लेना पड़ेगी कि मेरा हेयर थिन है तो क्या किया जा सकता है, या ब्रेकेज है तो क्या किया जा सकता है, या मान लीजिए कि आपका स्प्लिट एंड्स है तो क्या किया जा सकता है। कई बार बेसिक तरीके से स्प्लिट एंड्स हेयर रिमूव किए जाते हैं। हेयर लिया, उसको गोल गोल किया, सीजर से रिमूव कर रहे हैं, ये बेसिक तरीका होता है स्प्लिट एंड्स रिमूव करने का। बट आजकल टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग चलते हैं, हमारे पास स्प्लिट एंड्स रिमूव करने के लिए मशीन होती है, जिससे कि आपके हेयर का जो 2 मुंह बाल है वो मशीन सिर्फ उतना बाल ही रिमूव करती है, पूरे हेयर को कोई कट करने की जरूरत नहीं है। जी जैसे कि मार्केट में बहुत तरीके के शैम्पू भी अभी इस समय मिल रहे हैं, आकर्षित होते हैं लोग कि जो है शैम्पू है इससे ये यहाँ पर बालों की स्थिति देखने को मिलेगी। कई तरीके के शैम्पू जो मार्केट में आते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि उनको कौन सा शैम्पू जो अपने बालों पे यूज करना चाहिए। जरा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरीके के बालों में कौन सा शैम्पू है जो यूज करना चाहिए। देखिए वैशाली जी, एक्चुअली बालों में स्किन से ज्यादा वेरिएशन होते हैं। ड्राई हेयर होता है, ब्रेकेज हेयर होता है, रफ हेयर होता है और थिन हेयर होता है, थिक हेयर होता है। कई तरह का प्रॉब्लम्स होती है, हेयर फॉल होता है या मान लीजिए थिननेस आ रही है, या एंड्स पे जाके बालों का नेचर अलग हो रहा है, रूट्स पे अलग हो रहा है। तो इस तरह कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जिसके लिए मार्केट में हर एक तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। ब्रेकेज हेयर के लिए भी हमारे पास लॉरेल ने शैम्पू लॉन्च किया हुआ है। अगर मान लीजिए आप शैम्पू से आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो ट्रीटमेंट्स हैं बहुत सारे जिनसे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आपका हेयर फॉल है तो हेयर फॉल के लिए हमारे पास रूट डीप ट्रीटमेंट है, जिससे आपका रूट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अगर मान लीजिए आपके पास हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल में ब्रेकेज से हो रहा है या रूट से जा रहा है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका हेयर फॉल तो हो रहा है लेकिन आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि उसको रूट से हो रहा है या मिडिल लेन से ब्रेक हो रहा है। कई बार मिडिल लेन से भी हेयर ब्रेक होता है, तो वो एनालाइज करने के बाद फिर आपको मैं जैसे आपको स्टार्टिंग बोला था कि आप अपने एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, क्योंकि उसमें शैम्पू में बहुत सारी वेराइटीज आती है। कई बार शैम्पू तो अच्छा यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनर करने का तरीका नहीं होता है कस्टमर्स को कि कंडीशनर कैसे करना चाहिए। तो वो कंडीशनर को भी शैम्पू की तरह यूज करते हैं, लेके रूट से लेके एंड तक पूरा कंडीशनर लगा देते हैं। हाँ। रूट्स पे जब भी कंडीशनर जाएगा तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। कई बार ये भी एक प्रॉब्लम रहती है हेयर फॉल की, तो कस्टमर्स को अवेयरनेस की थोड़ी कई बार कमी रहती है, या हो सकता है उनके एक्सपर्ट या नहीं सही से सलाह दे पाते हैं, या वो नहीं ले पाते हैं, या कई बार कस्टमर्स ऑनलाइन ही लेता है, एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेता, तो वो जैसा उसको यूज करना है वैसा यूज कर रहा है, क्योंकि वो देखता है एडवर्टीजमेंट कि लगाया और बहुत शानदार दिखने लगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह की आप थोड़ा सा अवेयरनेस जब आएगी, या मान लीजिए आप अपने एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, तो हेयर फॉल भी नहीं होगा, ब्रेकेज भी नहीं होगा और आपका हेयर भी हेल्दी बने रहेगा।
जी बिल्कुल। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जैसे आजकल मार्केट पे हेयर कलर का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोग अलग अलग तरीके के कलर जो है अपने बालों पे अप्लाई करवाते हैं, तो ये जानना चाहेंगे क्या ये कलर करना चाहिए अपने बालों को, उससे कोई नुकसान होता है? देखिए, आज का दौर फैशन का दौर है। बिल्कुल। अगर आप फैशन से पीछे रहेंगे तो आप अपडेट नहीं रहेंगे। कलर कराना चाहिए, कलर कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कलर चल रहा है, आज से हम अगर 10 साल पहले जाते हैं तो कलर ना चलते हुए गोदरेज डाई या दूसरी डाई चलती थी, मेटेलिक डाई चलती थी, तब भी लोग करते थे। तो ये तो चला आ रहा है जी। उससे पहले जब मान लीजिए कलर नहीं था तो भी लोग हीना लगाते थे। हाँ। तब भी कुछ ना कुछ यूज करते थे। मतलब कलर का प्रचलन आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। तो ये करना चाहिए। बट क्या होता है कि जैसे आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, उस मेडिसिन के साथ आपको एंटीबायोटिक साथ में दी हुई है ताकि आपको ज्यादा सपोर्ट मिले। इसी तरह अगर आपने कलर लिया हुआ है, कलर एज ए केमिकल प्रोसेस है, तो केमिकल प्रोसेस के साथ आप उसका एक होम केयर अच्छा लीजिए ताकि आपके हेयर भी डैमेज नहीं होंगे और आपका लुक भी हमेशा मेंटेन रहेगा और आप फैशन के साथ भी चल सकेंगे। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि अगर थोड़ा सा ही लोग जागरूक हो जाए, लोग समझने लगे तो बहुत सारी समस्या जो है वो निजात भी पा सकते हैं। गर्मी से अपने सेहत के लिए भी बचाव कर सकते हैं, अपनी स्किन के लिए भी, अपने हेयर के लिए भी। बहुत सारी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी हमको जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास मुलाकात में आज हमने आपको बताई अपने स्किन की कैसे देखभाल करें, अपने हेयर की कैसे देखभाल करें। इसके साथ ही कई सारी चीजें जो हमारे साथ नरेश सेन जो कि जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताई। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी खास मुलाकात का प्रोग्राम है आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पर आप जरूर ध्यान देंगे कि कैसे इस गर्मी के मौसम में आप जो है अपने स्वास्थ्य का अपने देखभाल कर सके, अपनी स्किन की देखभाल करें और अपने बालों की भी देखभाल कर सके। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।